420 पर आओ। 420 पर मैंने क्वेश्चन तो ज़्यादा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, जब भी क्षरकता की बात करेगा, बंद कर दे बोला, अनहर तो हो जाएगा ना। चलो तो देखो, एमीन की क्षरकता का मतलब क्या होता है, पहले बता देते एक चीज। एल्कील एमीन की क्षरकता, सुनो क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एल्कील एमीन की क्षरकता एरोमेटिक एमीन से अधिक होती है। एरोमेटिक एमीन से अधिक होती है। बात मत करो, आपसे हम कितना बार कहें बात, हमसे कहो ना, हमसे अनुभवी कौन है इसमें बताओ, कितने यूनिवर्सिटी में गए हैं, कितना अधिक पढ़े हैं, हमसे कहोगे। बाकी तो तुम लोग कहाँ गए हो अभी, इसलिए हमसे पूछोगे तो ज़्यादा तुम लोगों को जानकारी होगा। चलो, एल्कील एमीन की क्षरकता एरोमेटिक एमीन से अधिक होती है। अभी दोनों में अंतर आप जानते ही होंगे। एल्कील का मतलब होता है कि जैसे आपका मेथिल एमीन, मेथिल एमीन CH3NH2, या एथेन एमीन, या प्रोपेन एमीन, या ब्यूटेन एमीन, या आपके पेंटेन एमीन, ये होता है ना। और एरोमेटिक का मतलब होता है कि एनिलीन, बेंजीन के साथ NH2 जोड़ दो, एनिलीन, वो एरोमेटिक होता है। तो अगर कहीं भी दो चीज़ें आपको दे दें, कोई पूछे आपसे, तो समझना बाबू, पहले समझा रहे हैं तुम लोग को। ये क्या है बताओ, ये क्या है एनिलीन, और ये क्या है CH3NH2। ये एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा है। ये एल्फाइटिक है क्योंकि मेथिल के साथ NH2 जुड़ा है। और आपसे कोई पूछे कि किसका माने अधिक होगा का क्षरकता, तो किसका अधिक होगा बाबू, इसका। मैंने खुद लिखा है एल्कील एमीन, देखो ये एल्कील एमीन है, यही एल्कील एमीन है, ठीक है। जब बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा तो एरोमेटिक। तो ये आपके क्या होता है, कोई पूछता है कि क्यों ऐसा होता है भाई, तो इसकी अनुनाद संरचना के कारण होती है। इसकी अनुनाद संरचना के कारण इसका कम होता है, इसमें बॉन्ड अधिक होते हैं, इसमें कम बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए इसकी क्षरकता अधिक होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, तब आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ जल्दी से। नियम में जरूर, पहचान में जरूर, कि माने एल्फाइटिक एमीन की जो क्षरकता होती है वो अधिक होती है, और एरोमेटिक एमीन की जो क्षरकता होती है कम होती है। कभी मत भूलिएगा इसको, माने आप पहचान लोगे तुम लोग, ठीक ना। सबसे कम तो अमोनिया का होता है, सबसे कम अमोनिया का होता है। हो गया, नोट हो गया। हो गया, लिखा गया। ये जानो कि प्राथमिक एमीन में क्षरकता सबसे अधिक होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन अधिक होते हैं, आसानी से हट जाते हैं। तृतीय एमीन में उससे कम होते हैं, तृतीय एमीन में उससे भी कम होते हैं। लेकिन अभी आप कुछ आगे देखेंगे कि जब एल्कील समूह CH3 की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन आबंध में कोई त्रिविमीय बाधा नहीं होता। देखो, त्रिविमीय बाधा का मतलब भी कल हम लोग पढ़ेंगे, ये सब जानकारी होना चाहिए, तभी केमिस्ट्री आएगा। कल इसके बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बाधा आएगी, ध्यान रखना इस तरीके से। CH3 और C2H5 अगर दिया होगा, CH3 है ठीक बा, और अगर C2H5 है तो क्षरकता C2H5 की अधिक होगी, ठीक है। ये सब प्रेरणिक प्रभाव वगैरह सब 11 में तुम लोग पढ़े थे। हो गया, नोट हो गया। चलिए अब आपके क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। इसी के हिसाब से मैं जानना कि प्राथमिक एमीन की क्षरकता अधिक होती है अगर शाखा नहीं जुड़ा है तब। प्राथमिक एमीन का मतलब देखो, CH3 है ना, तो समझ लो बाबू, N है, NH2 होगा, इसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। इसको प्राथमिक क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं।
तो देखो जैसे अगर इसको बनाए CH3 तो N है, तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एमीन। क्या कहेंगे? प्राथमिक एमीन 1 डिग्री 1 डिग्री। और अगर मान लो यहाँ पर CH3 है, N है, एक और CH3 जुट गया, ठीक है ना, तो कितने N के साथ जुड़ गए? दो एल्किल जुड़ गए, तो 2 डिग्री एमीन है। और फिर आपके ये 3 है, मान लो CH3 है, यहाँ N है, फिर यहाँ CH3 है, फिर यहाँ CH3। अब H का नाम निशान हट गया, यहाँ से H समाप्त हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री। अब इसको सूत्र के रूप में मान लो कोई पूछे कि CH3NH2 दे दिया, ठीक है, फिर आपका CH3 का ट्वाइस दे दिया, ठीक है, और फिर आपका क्या दे दिया? यहाँ पर ये दे दिया CH3 का ट्वाइस, और फिर आपके पास केवल NH होगा। ट्वाइस का मतलब दोनों आ गए ना साथ में, तो ये द्वितीयक हो गया। और फिर आपका दे दिया का CH3 और फिर CH3 का थ्राइस, और यहाँ पर केवल N रहेगा। तो सबसे अधिक इसी का आपका जब समान एल्किल जुड़ा हो तो सबसे अधिक क्षारकता प्राथमिक एमीन की होगी। इससे कम देखो है ना, सबसे अधिक इसकी होगी, इससे कम ये माने प्राथमिक हो जाएगा, इससे कम द्वितीयक की होगी, और इससे कम तृतीयक की होगी। तो भी ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, समझाने के लिए ऐसा लिखा गया था कि प्राथमिक एमीन की सबसे अधिक होगी। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन के पास। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक भी आप समझ गए। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्षारकता प्रबलता के रूप में लिखिए। माने क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है 4 नंबर है कि क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है। क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम, क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम, क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम। तो जब भी बात करेगा क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या आप लिखेंगे? तो हम आपको समझा देते हैं बाबू, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपका दिया है C2H5NH2, C2H5NH2। दूसरा आपका दिया है C6H5NH2, ठीक है। तीसरा आपका दिया है NH3, क्या दिया गया? NH3। और नेक्स्ट आपका दिया गया है C6H5NH2 डबल दिया है का यहाँ C6H5 CH2NH2 है ना जी, CH2NH2 है, ठीक है। और उसके बाद आपके क्या लिखा है? C2H5 का ट्वाइस NH। अब इसको क्या करना है? इसको क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो लिखिए सबसे अधिक क्षारकता किसकी होगी? देखो जब भी मैंने पूछेगा ना तो कोशिश ही करना, तो देखना एल्कीन सब भाई तो सबसे पीछे जाएगा, भाई तो बेंजीन है सबसे पीछे जाएगा, भाई वो सबसे पीछे जाएगा। अब बचेगा कौन? 2 गो, एगो हाई बचा है और ये क्या बचा है? ये बचा। तो इसमें ट्वाइस हो रहा है ना, ट्वाइस, तो मन करते इसको लिख लो, मन करते इसको लिख लो। लेकिन देखो इसमें का है ना, एल्कील बढ़ रहा है तो सबसे अधिक क्षारकता इसकी होगी, एल्कील बढ़ रहा है, ठीक है ना। द्वितीय की क्षारकता बढ़ रही है तो सबसे अधिक क्षारकता इसको लिख लो। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, देखो कह रहा है बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब सबसे बड़का पहले लिखते हैं, ये वाला लिखेंगे C2H5 का ट्वाइस NH। अब इससे कम किसका होगा? इससे कम किसका होगा? इसका, ये तो आप छाट देंगे ना, तो बेंजीन है, इसका कम होगा C2H5NH2। चलो अब इससे कम किसका होगा? इससे देखो इसमें एक एल्किल, जितना एल्किल जुड़ी ना देखो उतने बढ़ता है, तो ये वाला होगा C6H5CH2 और NH2, ठीक है। अब इससे छोटा कौन होगा? इससे C6H5C6 अमोनिया लिख लो पहले, अमोनिया का थोड़ा सा अधिक रहता है। अच्छा तो पहले इसमें दोनों सेम ही रहता है, दोनों का इसका इस तरीके से क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो कभी भी ना बढ़ता हुआ क्रम में कहेगा ना तो सबसे बड़का पहले लिखते हैं, क्योंकि देखो ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस तरीके से लिखा जाता है। थोड़ा सा इसको नोट कर लो तब आगे बढ़े जल्दी से। सबसे बड़ा ना उधर लिखते हैं, ये ध्यान रखना। जितने
मन बात आपसे पूछता है उस तरीके से बता सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए।